हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज और आज हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है सेट्स उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सेट होता क्या है? सेट एक कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, बट ये जो कलेक्शन होता है वो कैसा होना चाहिए? वो एक वेल डिफाइंड होना चाहिए। सो इसे हम क्या लिख सकते हैं? अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो सेट है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम बोलते हैं यहाँ पर सेट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें ऑड नंबर्स की, सो ऑड नंबर्स अगर हम देखें ऑड नंबर्स, सो ऑड नंबर में क्या आते हैं? 1 3 5 7 डैश डैश डैश। यानी अगर मैं किसी एक स्टूडेंट से पूछता हूँ तो वो मुझे क्या कहेगा? ऑड नंबर्स 1 3 5 7 यही कहेगा। इसी तरह से अगर दूसरे स्टूडेंट से अगर मैं पूछूं तो वो भी ऑड नंबर्स मुझे 1 3 5 7 ही बताएगा। इसका मतलब ये जो ऑड नंबर्स है ये वेल डिफाइंड है, सभी की नज़रों में सेम है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देख सकते हैं वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की अगर हम बात करें तो वो कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। सो ए ई आई ओ यू। ठीक है, सो जो वोवेल्स होते हैं ये 5 ही हैं, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, तो इन दोनों को यानी ये जो हमारे पास एग्जांपल्स दिए गए हैं इनको क्या कहेंगे हम? सेट्स। सो अब क्वेश्चन आता है कि सेट्स क्या नहीं होते हैं? जो वेल डिफाइंड नहीं होते उन्हें हम सेट्स नहीं बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, अगर हम बात करें कि जो संसार में यानी कि वर्ल्ड में जो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हैं उनके नाम बताओ, तो किसी के लिए वो शेर हो सकता है, चीता हो सकता है, ठीक है, किसी के लिए वो छिपकली भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं हम कि अगर डिफरेंट पर्सन की बात करें तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस टॉपिक पर अलग होगा। यानी कि किसी के लिए डेंजरस एनिमल्स कुछ और एनिमल्स हो सकते हैं, किसी के लिए कोई दूसरे होंगे। तो यहाँ पर क्योंकि जो वो एनिमल है वो वेल डिफाइंड नहीं है तो इसीलिए वो सेट्स में नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। अगर मैं कहूँ आपको कि मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन राइटिंग, ठीक है, अगर हमारे पास मोस्ट टैलेंटेड पर्सन की बात करें राइटिंग के अंदर तो वो भी वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर टॉप सिंगर्स की बात करें तो वो भी वेल डिफाइंड नहीं है। आज कोई और है टॉप पर लेकिन किसी रिकॉर्ड यानी किसी उसके तहत, ठीक है, तो कोई टॉप पर अभी है, कल को कोई दूसरा होगा, तो यहाँ पर वो चीज़ वेल डिफाइंड नहीं है तो उन्हें हम सेट्स नहीं कहेंगे। तो समझ गए यहाँ पर सेट से क्या मतलब है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी एक ऑब्जेक्ट का ऐसा कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड है उसी को हम सेट्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल दिया ऑड नंबर्स का, ठीक है, और वोवेल्स का, तो ये वेल डिफाइंड है। और भी इस तरह के बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं। हम ले सकते हैं नेचुरल नंबर्स का, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये सब भी क्या है? ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसीलिए हम इन्हें कहते हैं सेट्स। अब टॉपिक है कि किस तरह से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म, या फिर इसी का दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। अब यहाँ पर दूसरा जो मेथड है जो हम सेट के अंदर पढ़ते हैं वो है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सो बारी बारी से हम इन दोनों तरीक़ों को यानी इन दोनों रिप्रेजेंटेशंस को देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी लिया यहाँ पर एग्जांपल के लिए कोई सेट की वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में हमने क्या लिखा? ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो किस तरह से करते हैं हम? सबसे पहले तो उन्हें हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर शो करते हैं और सेट के लिए हम यहाँ पर कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं, यानी सेट को हम कैपिटल लेटर से शो करेंगे, लाइक A B C D, इस तरह से हम उसे शो करेंगे। और उनको अगर हम इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और उनके एलिमेंट्स को कॉमास से अलग करते हैं तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये रिप्रेजेंट्स ऑटोमेटिकली रोस्टर फॉर्म कहलाता है। ठीक है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट इसी का ही यूज़ कर रहे थे अभी तक। यानी कि अगर हम रोस्टर फॉर्म की बात करें तो रोस्टर फॉर्म होता क्या है कि सभी एलिमेंट्स को आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दो और उन एलिमेंट्स को कॉमास से अलग अलग कर दो। ठीक है,
तो उसे हम बोलते हैं कि हमने उन नंबर्स को, उन ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करा है रोस्टर फॉर्म में, या फिर कह सकते हैं टेबुलर फॉर्म के अंदर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, लाइक नेचुरल नंबर्स। अगर नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं तो उसे किस तरह से लिख सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इसे भी हमने रिप्रेजेंट करा है रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में सिंपल है, बहुत इजी सा है, हमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सभी एलिमेंट्स को कॉमा से अलग कर देने होते हैं, यानी कॉमा लगाकर इन्हें अलग अलग लिख देना होता है। अब क्योंकि ये नेचुरल नंबर इनफाइनाइटली बढ़ते जा रहे हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे इनके टाइप्स, जिसमें ये फाइनाइट और इनफाइनाइट भी आएंगे। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करना है रोस्टर फॉर्म में, तो वो ये फॉर्म होती हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म में हम वर्डिंग्स का यूज़ करते हैं, हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं इन्हें दिखाने के लिए, इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना चाहूँ तो किस तरह से दिखा सकता हूँ? सो ये हमारे पास जो मेथड है ये है सेकंड वाला मेथड। तो इसे देखो, ये जो था ये फर्स्ट वाला मेथड था। तो अगर हमें इसी सेट को दिखाना है सेट बिल्डर की फॉर्म में, तो कैसे शो करेंगे हम? सबसे पहले हमें कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना है, देन यहाँ पर x लिखेंगे और फिर इस x के बारे में बताएंगे। जो ये 2 डॉट्स लगाए हैं मैंने, इसका मतलब होता है सच दैट x इज़ सच दैट x इज़ अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, तो ये रिप्रेजेंट जो है, इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसी तरह से अगर हम अब इस सेट को रिप्रेजेंट करना चाहें, यानी कि नेचुरल नंबर्स को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना चाहें तो किस तरह से दिखा सकते हैं? तो इसके लिए देखते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे x, ठीक है, और x है क्या यहाँ पर? सो x इज़ सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर। यहाँ पर हमने क्या लिया था? नेचुरल नंबर। सो लिखेंगे इस x के बारे में, x इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसे हमने वर्डिंग्स में यानी कि लैंग्वेज में लिख दिया। अब देखो, इसी चीज़ को हम एक और तरीके से, मतलब लैंग्वेज में सेट बिल्डर फॉर्म में लिख तो रहे हैं, लेकिन इसे हमने लिखा है x इज़ अ नेचुरल नंबर। तो इसकी जगह हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते थे इस तरह से, x इज़ सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्योंकि हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं, जैसे नेचुरल नंबर के लिए हम कैपिटल N का यूज़ करते हैं, रियल नंबर्स के लिए कैपिटल R का यूज़ करते हैं, इंटीजर्स के लिए हम Z का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर क्योंकि x जो है वो नेचुरल नंबर के लिए है, तो हमने यहाँ पर लिखा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसे शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आगे देखते हैं हम। सेट्स को पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं, ठीक है। सो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्या? हम जब भी सेट्स में कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कैपिटल N, Z या फिर R, उनका क्या मतलब होता है, और इसे हम एज शॉर्टकट भी यूज़ करते हैं। शॉर्टकट मतलब नेचुरल नंबर को अगर दिखाना है सो हम कैपिटल N यूज़ करते हैं, अगर यही हमें इंटीजर्स को दिखाना है सो हम यहाँ पर Z यूज़ करेंगे, रियल नंबर्स के लिए R यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। तो इसे देखते हैं हम सबसे पहले। सो N स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। N जो है वो किसके लिए है? नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर होते क्या है? नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जो 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते ही जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए हम यूज़ करते हैं Z सिंबल का। तो जो ये Z है ये किसके लिए है? इंटीजर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स वो आते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी तरह से नेगेटिव में भी -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो ये जो मैंने एग्ज़ाम्पल लिए हैं ये सभी एग्ज़ाम्पल किसके हैं? इंटीजर्स के, इंटीजर्स के लिए। अब इंटीजर्स में भी हमने इन्हें 2 कैटेगरी में बांट दिया है।
पहला है पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा है नेगेटिव इंटीजर। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो इस साइड में जो भी हमें इंटीजर्स मिल रहे हैं वो सभी z प्लस हैं, और इस साइड में नेगेटिव की तरफ देख सकते हो ये सारे के सारे जो हैं वो z माइनस हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर सिंबल हमें दिख जाए z प्लस, इसका मतलब होगा पॉजिटिव इंटीजर्स, और z माइनस का मतलब होगा नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और अगर सिर्फ z लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो इंटीजर्स है, उसके अंदर सभी तरह के इंटीजर्स आ रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो। उसके बाद हम बात करते हैं Q स्टैंड्स फॉर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, अब ये रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि p/q की फॉर्म में लिखे हुए होते हैं। p/q की फॉर्म में लिखे हुए हैं तो इसका मतलब अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो क्या हो सकता है, वो 1/2, 3/5, ठीक है, 2/7, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? ये रेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, क्या 0, 1, 2, माइनस का 1, माइनस का 2, 3 ये जो हमारे पास है ये रेशनल नंबर है या नहीं है? तो इसका आंसर है ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके अपॉन में हम 1 तो लिख ही सकते हैं, ठीक है, यानी p/q की फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब रेशनल नंबर के अंदर सारे के सारे इंटीजर्स आ चुके हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हो चाहे वो इंटीजर्स हो, वो सभी के सभी रेशनल नंबर के अंदर आ गए। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स यानी कि इंटीजर्स हमने पढ़े चाहे नेचुरल नंबर्स, वो दोनों के दोनों रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम इंटीजर्स रियल नंबर्स पे। इंटीजर्स हमने पढ़ लिया है, उसके बाद हम रियल नंबर्स पे आते हैं। तो ये रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स में ये जितने भी हमने नंबर्स पढ़े अभी, चाहे वो नेचुरल नंबर हो चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो रेशनल नंबर हो, वो सभी के सभी नंबर्स अगर एक जगह इकट्ठा करके हम लिखें, यानी कि इन सभी को हम बोल सकते हैं सभी के सभी नंबर्स रियल नंबर के अंडर आते हैं। यानी इसमें 0, 1/2, 3/5, माइनस का 1, माइनस का 2, 3, 4, 5 ये सभी के सभी जो नंबर्स है वो रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कौन से नंबर से जो रियल नंबर के अंदर नहीं आते? तो इसका आंसर है इमेजिनरी नंबर्स। जैसे आपने देखा होगा कि रूट के अंदर माइनस का 1, ठीक है, रूट के अंदर माइनस का 2, रूट में हमें दे रखा है माइनस का 5, ये सभी क्या है? रूट में माइनस का 1, -2, -4। अगर रूट में जो वैल्यूज़ आती हैं उसे हम आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं। ये हम 11th क्लास में ही आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक अंदाज़ा दे दिया आपको, एक वैसे ही बता दिया, इन्फॉर्मेशन दे दिया है क्या कि अगर रूट के अंदर कभी भी माइनस वाला टर्म आए तो वो कहलाता है इमेजिनरी नंबर, यानी कि उसे हम आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं। इस तरह से यहाँ पर हम जो रूट में -1 है इसको क्या लिख सकते हैं? हम आयोटा लिख सकते हैं। और अगर ये माइनस का √2 है तो इसे क्या लिखा जा सकता है? इसे लिखा जा सकता है √2 आयोटा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर माइनस का 5 जो देखा रूट में उसे हम लिख सकते हैं √5 आयोटा। तो ये सभी के सभी नंबर जो होते हैं इमेजिनरी नंबर आते हैं और ये रियल नंबर्स में नहीं आते। तो ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स में ये सारे के सारे नंबर्स जो अभी तक हमने पढ़े वो सभी नंबर रियल नंबर में आते हैं। तो बेसिकली हमें इनके सिंबल्स को याद रखना है। और हाँ, इसी तरह से अगर रियल में वो कहता है R+, तो R+ का मतलब होगा पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड R- का मतलब होगा नेगेटिव रियल नंबर्स। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, सो हमने इन नंबर्स यानी कि इन नंबर्स को देखा, इनके सिंबल्स को देखा, तो इनको हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर में और आगे के चैप्टर में भी इनका यूज़ किया जाएगा। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए।